हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अरे जा रे हराज सो जा। अरे हरामखोर, तू क्या समझ रहा है कि दुर्गावती पागल है? पागल नहीं रे, दुर्गावती का दिमाग नहीं बल्कि कंप्यूटर है। जब चाहे तब बैठे बैठे पूरी दिल्ली की राजधानी देखेगी। और का? अरे यहाँ तक नहीं, अगर पुनीत शर्मा चाहे जहाँ भी बैठे रहेंगे ना, ये दुर्गावती अपने कंप्यूटर में नोट करके रहती है। और का? तुम्हारा दिमाग जैसे स्कूटर चलता है। मोतीलाल, तुम नहीं समझते हो। हाँ। इसमें बहुत बड़ी राज है। राज है? मैं राजेश को किस लिए जाने दी? काहे? उनके बहन के यहाँ। काहे मेरे कोनो बात? मैं इसलिए जाने दी ना। हाँ। क्या बताऊं? का भा? तुम तो जानते हो कि इसी गांव के बाबू साहब, हाँ। बाबू कंसराज। हाँ। मैं एक दिन अपने घर से बाजार की तरफ जा रही थी। और बाजार की तरफ से बाबू साहब कंसराज हाँ। अपने घोड़े से टिक 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 ठीक। घोड़े पे बैठकर आ रहे थे। आ रहे थे। लेकिन क्या बताऊं मोतीलाल, का भा? जब मेरी निगाह उनकी निगाह से मिली ना, हाँ। अरे तो मुझे कुछ कुछ होने लगा। तुम्हारे रहो। तब से ना यही सोचती हूँ कि हो अल्लाह अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया। अल्लाह बिना नींद के ही चांद का दीदार हो गया। दीदार हो गया। तुमसे प्यार हो बाबूजी। गया। मुझे अल्लाह की कसम। दीदार हो गया। तुमसे प्यार हो गया। हो अल्लाह अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया। बिना नींद के ही चांद का दीदार हो गया। तुमसे प्यार हो गया। अल्लाह अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया। मोतीलाल, का भा? का बताई हो? का भा? हमका कुछ कुछ होता है। देखा जवन होय को होय ओका ठीक से बताओ। पुनीत शर्मा से फोन करवाए दी, 108 नंबर बुलवाई। मोतीलाल, हैं? हम क्यों मिलब ना? हाँ। हम उन्हीं से मिलब का भा? जैसी हमारी निगाह मिली है। ओहो, कंसराज सिंह से? हाँ। सुना, हैं? सबसे पहले हमारा मोबाइल निकाला। अच्छा। और तुरंत फोन लगावा। तो ठीक, आप मोबाइल लीजिए और तुरंत फोन लगाइए। लीजिए। मोतीलाल, हैं? नंबर लगा रही हूँ। हैं? 86 018। मतलब ना लगा पाऊ हमका बता दो। हाँ लगाओ, तुम लगा दो। हाँ, खैर नंबर हो तो उनके हम एक छोड़ जानी थे। लगाओ ना, जल्दी लगाओ भाई। अरे जल्दी लगाओ मोतीलाल। अरे रह जाबो 99 84। हाँ हाँ, 99 84 खराब पहले सुन ले, पहले सुनबो नंबरवा मिलावा देबो। अरे 99 84 क्या है? उसे पता से बोलता है। अच्छा 99 85 96 82। बस कर, हो गया। चल कब? ये क्या है? 96। अब ले नंबर तो बोला था ही, गिनती तो बाबू। अरे उसे 96 कहते हैं। हाँ 96। ए भौजिया, तोहार मोबाइल हमारे समझ में कम आवत है। एमा नेट कम पकड़ता है, तोहरे पकड़े ज्यादा हो। फट से लगावा, चट से बात करा। चलो ठीक है। हाँ बगल हो जाती। हाँ, हम बिल्कुल बगलिया रहे। नंबर 86 नोट करता ही 018। अगवा वाली दबावा। 35 817। हाँ। हेलो हेलो, अरे बोलो ना बाबा। अरे मैं तुम्हारी प्रेम का दुर्गावती। हाय, अरे बोलो ना बाबा। अरे आओ ना यार, आओ।
अरे तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता। तुम तो हो मेरी जान जिससे दिल मरीता है, तुमसे मिलने को दिल करता अरे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है। ए मुस्लिम भाई, मैं सोच रहा हूँ कि बाबू कंसराज क्यों नहीं आ रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। हाँ फिर से लगा दूं नंबर। हाँ हेलो हेलो, कौन? मैं ठाकुर कंसराज। ओ कंसराज जी। अरे मैं दुर्गावती बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, मैं बोलिए। तुम्हें इतनी देर से फोन लगा, तुम्हारा फोन हरदम बिजी बताता है। मैं तुम्हें अपने कमरे पे इंतजार कर रही हूँ, जल्द से जल्द मेरे कमरे पे चले आओ। ठीक है मैं आ रहा आइए। हूँ, आ रहा हूँ, आप इंतजार आओ ना बाबा, जल्दी आओ। हाँ, कहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दुर्गा डार्लिंग, बोलिए हाय। क्या बात है। हाय, कहिए कैसे याद किया आपने। बस ऐसे जरूरत पड़ी, दिल में ख्याल आया, मैं तुम्हें तुरंत फोन लगा दी। अच्छी बात है। और बताओ तुम कैसे हो, ठीक हो ना? मैं पूरी तरह ठीक हूँ। क्या आप बताऊँ, बताइए। आज तुम्हारी याद ही आ रही थी। मैं सोची कि आज मेरे घर पे कोई है भी नहीं और मौका मिला है। कहते हैं कि जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार ही देना चाहिए। अच्छी बात है। हाँ, तो आज मैं सोची कि आज अपने कमरे पे बुलाकर उनके दिल की बात करूंगी। और कहते हैं कि अगर 102 हो जाएं तो खेल में मजा कुछ और मिलता है। बहुत अच्छी सोच है। लेकिन मेरी बात आप समझ नहीं रहे होगे कि मैं कहाँ से बात कर रही हूँ। नहीं, बताइए क्या बात है। ये बताओ कि तुम उस कल्पना को जानते हो? कौन सी कल्पना? अरे वही जो अर्चना है। हाँ, अर्चना को जानता हूँ। वो कहीं उस अर्चना की बात नहीं कर रही हो जो दीपक की बहू है? हाँ, दीपक की, विजयपुर दीपक वाले की पत्नी जो है उसी की बात कर रही हूँ। हाँ, उसे तो मैं पूरी तरह जानता हूँ। दीपक की पत्नी यानी कि वो मेरी ननद है। ओ, तो ये बात है। बोलिए। लेकिन नहीं, इसमें एक राज और है कि बताइए। उसका पति जो दीपक कुमार है ना, हाँ है, शराबी है साला। वो तो शराबी है ही है। लेकिन जो मेरा पति राजेश कुमार है, मैं तो उससे शादी की हूँ। लेकिन शादी मैं इसलिए की हूँ कि मैं किस लिए? उसके धन दौलत के लिए की हूँ। ओ, ये मेरी बात। माँ बाप जब शादी कर दिए, मैं अपनी माँ से पूछी कि माँ मेरी शादी क्यों कर रही हो? फिर? तो मेरे पिताजी बोले कि बेटी देख, मैं शादी तुम्हारी इसलिए कर रहा हूँ कि तू वहाँ पे जाएगी तो सुख चैन से रहेगी। लेकिन क्या बताऊं, इस घर में तो सब कुछ सुख है लेकिन एक सुख नहीं है। इसीलिए मैं परेशान रहती हूँ। जब मैं तुमको बाजार की तरफ देखी न जाते हुए तो मैं भी अपने घर से निकली, लेकिन तब तक तुम अपने घोड़े से बाजार की तरफ से लौट रहे थे। जब आपकी नजर मेरी नजर में मिली ना, तो क्या बताऊं मुझसे और तुमसे प्यार हो गया। ये बात है। हाँ, लेकिन प्यार तो कब होगा जब मेरे दिल की बात और मेरे दिल का अरमान पूरा होगा। क्या नहीं होगा, मैं छतरे पे सर हूँ। अर्चना तुम्हारी बेइज्जती की है। हाँ, और उसने राजेश? हमारा अपमान किया है। राजेश को मैं मिटाऊंगी और अर्चना को तुम मिटाओगे। क्यों नहीं, ये बस होगा और वो दोनों सारे मुक्त हो गए इस दुनिया से। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ। मेरे कहने का मतलब कि दीपक कुमार जो है ना, वो घर से नहीं एक एक दाने के लिए ठोकर खाए, और उसकी पत्नी अर्चनवा ना जब मेरे घर पे आएगी ना तो मैं उसे ऐसी सजा दूंगी, क्या उसे बताऊं? धक्के मारकर घर से बाहर निकाल। धक्के नहीं, अरे ऐसी आग लगाऊंगी, ना तो साली जलेगी ना तो साली बुतेगी, केवल जलती रहेगी और पानी डालने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। आज लेकिन मैं- देखिए, सबसे पहले तुमको करना क्या है? क्या करना है बोलिए। तुमको उस दीपक कुमार को अपने जाल में फंसाओ। वो अपने जाल में फंसाकर
उसको दारू पिलाते रहो, दारू पिलाते रहो, और जब उसको दारू की नशा लगे तब उसे उसकी जेब में 2 शीशी होनी चाहिए। बात जैसा जब वो दारू का आदी हो जाएगा, जब वो दारू का आदी हो जाएगा तो हरामखोर अपनी जमीन खुद में हमारे खुद नाम मेरे करने नाम। के लिए तैयार हो जाएगा। ये स्कीम है आप। हाँ, ठीक है, ऐसा ही होगा जैसा आप कह रही हैं, यही होकर रहेगा। रामदास, अरे देख कौन है रे? अरे बाबू साहेब, हम कहे बाबू साहेब लंठराज जयराम। क्यों रे? और साले ये बता ये कौन है? अब भौजी बाबू साहेब उन्हें लंठराज तो है। चलो चलो, हम दांत तोड़ देता है रामखोर। अरे साले बता कैसे कि बाबू कैसे लंठराज नौकरों को रखती हो साले, अरे तमीज मेरे- नहीं बोलने की। अरे मेरे वो कौन है जानते हो तुम? क्या नाम है भौजी? उनका नाम है, शुभ नाम उनका है बाबू कंसराज। तो बाबू कंसराज, हम कहे भौजी बाबू लंठराज नाम है। अबे साले हमारे यहाँ होते तो साले तुम्हें साले जमुना जी में साले फेंक आते मारने। भौजी ये सब बात छोड़ो, काम की बात हो गई है। हाँ, मैं भौजी। मुद्दे भी वहाँ। मैं भी चलना चाहती हूँ, अपने कमरे में तो हूँ, लेकिन मेरे पति का आने का समय भी हो रहा है। भौजी हो इससे पहले मैं सोच रही हूँ कि मेरे पति कहते हैं कि पाती न खुरके और रघु न जागे, सही बात। कहते हैं कि दोनों का काम हो जाए। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो तो समझ समझाने गया, की जरूरत पूरी नहीं तरह। है। रामजस, हाँ भौजी, तू पीछे चल। हम यहाँ भौजी खड़ा है हमका गेट पे है, अगर कौनो जरूरत हो तो हमका आवाज लगा दो। ठीक है, चल वे गेट पर जा। इधर आ, इधर आ। सबसे पहले कुर्सी लगा के बैठा। ठीक है भौजी, हम कुर्सी लगावत है। हाँ तुरंत बैठा। भौजी हो, हाँ बोलो। कुर्सी लगा दी भौजी। कुर्सी लग गई है? हाँ भौजी। चलो साइड में खड़े हो जाओ। ठीक है भौजी। बाबू, बोलिए। बाबू कंसराज जी, कुर्सी लग गई, बैठिए। ठीक है, अरे इधर आइए ना। जे लीजिए, बोलिए। और मेरे पास आओ ना। ये लो, और पास आ गया, और बोलिए, और आ जाता हूँ। सुनो, बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप? सुनो मेरी बात। हाँ, सुनाइए। अरे आँख से आँख, क्या बात है? अरे आँख से आँख मिलके जी चार हो गई, आँख से आँख मिलके जी चार हो गई, सच मानो जिंदगिया तोहार हो गई, सच मानो। क्यों रे? ये बता, मैं कह रहा हूँ कि आँख से आँख मिलके जी चार हो गई, सच मानो प्रीतिया तोहार हो गई, लिया साले। कराज पिलैया तोहार हो गई। हम कहे आप पिलैये कहती है भौजी। साले बीच में आने का अंजाम यही होता है, क्योंकि गेहूं के साथ खून भी पीसा जाता है साले। चाँद के दिनवा बा, क्या बात है? चाँद के दिनवा बा सोनवा के रत, चाँद के दिनवा बा सोनवा के रतिया, तोहरा के देख के जुड़ाई जाल रतिया। आज हमारो, आज हमारो, आज तोहरो, आज हमारो सपनवा सकार हो गइल, सच मानो प्रीतिया तुहार हो गइल। सच
सपनवा के रतिया तोहरा के देख के जुड़ाई जाल छतिया जुड़ाई क्या बात है। आज हमारो आज तोहरो आज हमारो सपनवा साकार हो गइल सच मानो। मैं घर जाना चाहती हूँ। हाँ क्योंकि अब तुम्हारे भैया के आने का समय हो रहा है। हाँ भौजी। अगर कहीं कहीं तुम्हारे भैया को पता लग गया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। भौजी हो पता तब वैसो लागे। क्या बे? हम तो बताऊ भाई। अच्छा क्या बोलेगा साले? तू बताएगा? बता दे बाबू साहेब आ रहे हैं, भौजी चुम्मा लेते रहे। बाबा साले भांडा फोड़ेगा हमारा साले। चल तुम्हें कमीशन दे दूंगा, ठीक है? अरे ठीक है भौजी हो चलो बताओ। जोन चीज हम लेबो का देबो। हाँ हाँ बोल। हमहू के चाहिए। क्या लेगा बोल। वो है अरे भाई क्या लेगा? जोन भैया के दे दो। अरे मारोगे ना भाई सही हो जाएगा तू बक। जोन पहुड़त कहीं संझा कहीं दे तू एक गिलास। अरे वो तो दूध दिया जाता है। हाँ तू है दूध हमहू पियब। अरे तैसे बोलो ना, मैं तो डर गई। मैं सोची कि तुम्हारे भैया तुम्हें और कुछ दे रही थी, अब तुमको मैं कहाँ से नहीं नहीं दूंगी? भौजी हम और कुछ नहीं, हमका दूध चाहिए हुए बस एक गिलास। अब हमका रोज संझा कहीं दो। अरे ठीक है बाबा शाम को मिल जाएगा। हाँ ठीक है तो भैया से न बताओ। आप जान लंबरदार बाबू साहेब बोल बे। आप दे हैं सुबह शाम हमका। क्या देना है बे? वो है क्या? दूध न ले भाई, हमका सुबह शाम 100 रुपया खर्चा बर्चा भेजा। चल साले 500 ले लिए बस। अरे बाबू साहब फिर हम बताओ ना कर कुछ देखबे नहीं गए। हाँ तुमने देखा ही नहीं, यही कह देना। ठीक है बस और खुश। भौजी आवा चला जाए अंदर, आवा चला जाए भैया समय हो गया है। ठीक है हाँ, चलिए। देखिए मैं तो चलो जा रही जाइए। हूँ। हाँ चलिए, आपका काम हो जाएगा जो आप कह रही है। देखिए मुस्लिम भाई क्या बताऊं, जब से इनसे प्यार हुआ ना तो मैं कुछ सोचने लगी। अगर आप इसी तरह हमें देखती रहे तो मैं तो मर जाऊंगा। अरे हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर से कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से। भौजी हो पागल यहाँ का ऐसे नहीं गावा जात हो। तब कैसे? कब से खड़ा हूँ मैं, कब से खड़ा हूँ मैं बंदी करवाने को। कोई ना खोले आके मेरे पैजामे। चलो ठीक है मैं चलती हूँ। बाय टाटा। बाय। टाटा भौजी। अर्चना अब तुम्हारे खिलाफ एक नहीं दो दुश्मन हो गए तुम्हारे हरामजादे। तुमने क्या सोचा था, अब तो तुम्हारी भाभी भी है तुम्हारे साथ। हाँ? ठाकुर कंस की दूसरी चाल कामयाब होकर रहे। जो मैं कह रहा हूं यही यथार्थ है। अगर ऐसा ना किया तो मेरे जीने का सवाल तो है मेरी भरी जवानी पर। दोस्ता खून गैरों का, दोस्ता खून गैरों का, कंस नाम है मेरा और मिटा तुम सबको डालूंगा। यही काम है मेरा। आ रहा हूं साले दीपक तुम्हारी बर्बादी का कारण होकर।
साथियों। जय मां भवानी सरदार जी। शेरा सिंह, कहो चंबल का क्या हाल है? साथी, अभी चंबल का तो बड़े हाल समाचार चल रहा है। ये बताओ, आप गांव की तरफ गए थे, कुछ समाचार ले आए कि नहीं ले आए? हाँ शेरा सिंह, हम गांव में छुप छुपा कर गए थे और एक दुकान पर बैठकर हम न्यूज पढ़ रहे थे। खबर मिली है कि सरकार ने हमारे सरदार पर पूरे 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। अब हम लोग सरदार का आने का समय हो गया है, हम लोग उनके इंतजार में खड़े हो जाते हैं साइड में। चलो। तैनात रहो अपने ड्यूटी पर। सरदार जी जय मां भवानी। जय मां भवानी मेरे दोस्त मंगल सिंह। यह बताओ मेरे दोस्त, इस वक्त गिरोह का क्या समाचार है? मंगल सिंह के होते हुए और शेर सिंह के होते हुए सब चीज कुशल मंगल ही होगा। मैं यही उम्मीद रखता हूं मेरे दोस्त कि जब तक हमारे गिरोह में तुम जैसे बहादुर साथी है, मेरा बैल भी बैकल नहीं कर सकता कोई। जी हाँ सरदार जी, आप एक बार हुक्म करके देखें, हम आग लगा देंगे। और शेरा सिंह, यह बताओ, हम जब तक इस गैंग के सरदार रहेंगे, तुम जैसे साथियों को अगर कोई कमी हो तो दिल खोल कर मुझसे कहिएगा। जैसे आज्ञा सरदार जी। मेरे दोस्त, यह बताओ, कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें? नहीं सरदार जी। मेरे दोस्त मंगल सिंह, कहो सरदार जी। कुछ कहना चाहते हो? हाँ सरदार जी, अगर आपकी इजाजत हो तो। मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ गया कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। हाँ सरदार जी। इजाजत है, सौ से कह सकते हो। सरदार जी कहिए। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपसे कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन आपने बातों बातों में सुना नजरअंदाज कर दिया। लेकिन आज हम चाहूंगा कि आपकी मुखार बिंदु से सुनूं जो मैं जानना चाहता हूँ। कहो मेरे दोस्त, कहना क्या चाहते हो? सुनिए सरदार जी। कहिए। तो आपको क्या हुआ मेरे सरदार जी, क्यों उदासी हर चेहरे पे छाई हुई? माँ भवानी की देकर कसम पूछता, सच बतलाइए कुछ छुपाओ। यही मैं जानना चाहता हूँ सरदार जी, आखिर क्या बात है तो आपका चेहरा उदास रहता है? सरदार जी कहो। हम आपके उदासी का कारण जानना चाहूंगा। आप जब भी अकेले में होते हैं, आपके चेहरे पे मायूसी और आंखों में आंसू, इनकी वजह क्या है सरदार जी, हम जानना चाहेंगे। मेरे दोस्त मंगल सिंह, जी सरदार। मैं समझ गया कि मैं किस लिए उदास रहता हूँ। ये जानना चाहते हो? हाँ सरदार जी। मेरे दोस्त मंगल सिंह, अगर मेरी उदासी का कारण जानोगे तो तुम्हारे आंखों से आंसू निकल आएंगे मेरे दोस्त। ऐसी कौन सी बात है सरदार जी ऐसी ही बात है जो आपको दिन रात सोने नहीं देती है? हम आपके साथी नहीं। मेरे दोस्त मंगल सिंह, मेरी कहानी सुनने से पहले अपने कलेजे पर हाथ रखकर, अपने कलेजों को थाम कर मेरी बात सुनना मेरे दोस्त मंगल सिंह। सरदार जी, हमें अपना साथी नहीं अपना भाई समझिए। आपके एक इशारे पे हम अपनी जान निछावर कर देंगे। मेरे दोस्त मंगल सिंह, ध्यान देकर सुनो। कहो सरदार जी। कि मैं जिला कन्नौज गांव भवानीपुर का रहने वाला हूँ। बड़ी अच्छी बात है सरदार जी। मेरा नाम राकेश कुमार है। मेरे बड़े भैया का नाम राजेश कुमार, मेरी माँ का नाम श्रीमती शांति देवी, पिताजी का नाम श्री माधव कुमार। पूरा परिवार हंसी खुशी से चलता था। एक मेरी छोटी बहन थी जिसका नाम अर्चना देवी। सरदार जी, इतना भरा पूरा परिवार होने के बावजूद भी आप इस भेष में कैसे? यही तो इत्तेफाक की बात है मेरे दोस्त मंगल सिंह। पूरा परिवार हंसी खुशी से चलता था। अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई।
पिताजी के पास पैसा नहीं था। पिताजी हवेली पर जाकर ठाकुर कंसराज के हाथ से 500 रुपए कर्ज ले आए मेरे दोस्त। मजबूरी में हर इंसान यही करता है सरदार जी। माँ की तबीयत ठीक हो गई, बड़ी अच्छी बात हुई। लेकिन इत्तेफाक की बात है मेरे दोस्त, ठाकुर कंसराज कुछ दिनों के बाद मेरी झोपड़ी पर 500 रुपए कर्ज मांगने के लिए आया। सरदार जी, ये तो दुनिया की रीत है, अगर वो दिया है तो मांगने आएगा ही एक दिन। लेकिन मेरे दोस्त, हमेशा की तरह पिताजी को ठाकुर को देने के लिए पैसा नहीं था। ठाकुर साहब से कहने लगे कि ठाकुर साहब, हमें कुछ दिनों का टाइम दिया जाए, मैं आपका 1-1 रुपया अदा कर दूंगा। लेकिन ठाकुर कंसराज न जाने कहां से गुस्से में था कि मेरी झोपड़ी में आग लगा दिया। रमजाना, कितना निर्दयी इंसान होगा वो साला जो गरीबों पे अत्याचार किया। यही नहीं मेरे दोस्त, उसी जलती आग में मेरे पिताजी को उठाकर जिंदा फेंक कर जला दिया। अरे हरामजादे कंसराज, काश के तू आज सामने होता तो हम तेरा वही हज़र करते जो तुमने गरीबों पे किया है। मेरे दोस्त, मेरी माँ ने जब इसका विरोध किया तो हरामजादा मेरी माँ के साथ वही व्यवहार किया, जलती आग में फेंक कर जला दिया। हरामजादा, कितना निर्दयी इंसान होगा वो, भगवान उसे नरक में भी ठिकाना नहीं देंगे। मेरे दोस्त, मैं खड़े खड़े तमाशा देख रहा था। उस वक्त मेरा दिले दिमाग में यही हौसला आया कि हरामजादा का टेटुआ दबा दो, इसी दम दुनिया से दूर हो जाएगा साला। कि करता क्या कि बहुत छोटा सा था, अगर सोचा कि सामने जाऊंगा माताजी और पिताजी की तरह हमें भी जिंदा जला देगा हरामजादा। ऐसा ही करता, उसके सर पे जुनून सवार था। यही सोचकर मैं घर से भाग निकला और डर के मारे भागते भागते इतनी दूर चलाया मेरे दोस्त कि घर का रास्ता भूल गया, घर वापस नहीं जा सका मेरे दोस्त। सरदार जी, कहो मंगल सिंह, आपके कहानी सुन करके आत्मा दुखी हो गई।